गाइस आज के इस टाइम पे पूरी दुनिया चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक जैसे मॉडल्स पर रोजाना 2 बिलियन से ज्यादा क्वेरी रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। लेकिन इसका एक हिडन प्रॉब्लम भी है जो काफी सारे यूजर्स को नहीं पता, वो ये कि जो भी डेटा, जितनी भी क्वेरीज इन मॉडल के साथ शेयर की जा रही हैं, वो डेटा इन जायंट कंपनीज के सर्वर पे पहुंच रहा है। यानी कि कुछ बड़ी कंपनीज जो इस फील्ड में पहले उतर चुकी हैं, वो अपनी मोनोपोली ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है कि हाँ ठीक है, सारा डेटा हमारे सेंट्रलाइज सर्वर पे रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया एआई टूल मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसका नाम है डिसेंट्रल जीपीटी। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड एआई इन्फेरेंस नेटवर्क है जो डीप सीक जैसे मॉडल्स को भी सपोर्ट करता है। चलो मैं आपको ज्यादा बताता नहीं हूं, इस टूल को यूज करके देखेंगे और फिर मैं आपको इसके फीचर्स में बताऊंगा कि किस तरीके से काफी इफेक्टिव है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए जस्ट आप डिसेंट्रल gpt.org की इस वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। डिसेंट्रल जीपीटी एआई की वेबसाइट है। ठीक है, खास बात यह है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से इस टूल के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी चाहिए। ये जो टूल है ये एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी, यानी कि आप अपने iOS या फिर आईफोन में भी आप इसको यूज ले सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टूल कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा। आप चाहें तो इस टूल को डायरेक्ट dgpt.ai एड्रेस का यूज लेके भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले तो सबसे खास बात यह है कि इस टूल में आपको अपने आप को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अपनी किसी भी ईमेल आईडी को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप इस टूल का यूज डायरेक्ट ले सकते हैं और ये आपकी चैट भी स्टोर करेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन आ रहा है। यहाँ पे आपको किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन सेटिंग नहीं मिलता। सेटिंग में जाएंगे ना तो जनरल में आपको जस्ट जनरल सेटिंग यहाँ पे मिल रही है। लैंग्वेज वगैरह किसमें आप यूज करेंगे, थीम आपको डार्क वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे अकाउंट में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट निखिल नेम लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे शुरुआत के 2 लेटर यहाँ पर है निखिल। आप कुछ भी नाम डालेंगे तो यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद जो खास बात है, यहाँ पे चैट का पैनल आ रहा है और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीप सीक R1 मॉडल का इसमें यूज किया जा रहा है। और भी इसमें ओपन सोर्स मॉडल इंटीग्रेटेड है, जैसे लामा 3.3 यूज किया जा रहा है। क्वेन का जो अलीबाबा का अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ मॉडल है वो इसमें है। और एक पिक्सेल लार्ज मॉडल भी है जो कि इमेज रिकॉग्निशन मॉडल है, बहुत अच्छे से इमेज के साथ वर्क करता है। तो आप इन चारों मॉडल को एक साथ भी यूज ले सकते हैं। आप चाहें तो आप 1 by 1 भी इन मॉडल को यूज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक मॉडल तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको इस चैट के साथ वर्क करना है वो भी फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप सीक R1 मॉडल का यूज सपोज हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको सपोज डीप सीक R1 मॉडल के साथ वर्क करना है जो कि GPT-3 के मॉडल से लगभग बराबर है, लगभग GPT-3 जैसा ही वर्क करता है, जो कि मैथमेटिक्स और क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपर्ट है, तो आप इस मॉडल का यूज ले सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंगली आप इनमें से किसी भी मॉडल का यूज ले सकते हैं। जैसे सपोज डीप सीक का हम यहाँ पे यूज लेते हैं और इससे आर्टिकल लिखवाते हैं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे, राइट अ आर्टिकल ऑन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम। ठीक है, जस्ट ये लिखवाते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये डीप थिंक R1 मॉडल ऑलरेडी पहले थिंक करता है, पहले सोचता है, फिर उसके बाद आपकी क्वेरी को यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली फ्रेज करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करता है। वैसे ही यहाँ पे ये भी काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, अभी ये थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि ठीक है मुझे क्या करना है। ये मॉडल अभी सोच रहा है और किस तरीके से आंसर करना है ये यहाँ पे बता रहा है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट आई शुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन दैट डिफाइंस अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन। इस तरीके से अपनी जो स्क्रिप्ट है ना, अपने माइंड में सोच रहा है कि मुझे यूजर को क्या आंसर देना है। फिर जब ये कंप्लीट सोच लेगा फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आंसर देगा। तो ये डीप सीक R1 मॉडल की खासियत है कि ये थिंक बिफोर स्पीक के मॉडल पे वर्क करता है, पहले सोचेगा फिर आंसर करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो उसने पूरा सोच लिया और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देख सकते हो पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग मॉडल को अलग अलग तरीके से यूज ले सकते हो। जैसे सपोज अगर आपको साथ में क्वेन का भी यूज लेना है तो आप क्वेन का भी साथ में यूज ले सकते हैं। अगर आपको डीप सीक का यूज लेना है तो जरूरी नहीं कि डीप सीक का ही आप यूज लें, डीप सीक के अलावा आप लामा और क्वेन को साथ में यूज ले लीजिए। और सपोज आपको इन दोनों से कुछ जनरेट करवाना है तो दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेन भी सिलेक्ट है, लामा भी सिलेक्ट है। सपोज मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूं, गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्ट मैंने ये पूछा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह क्वेन आंसर कर रहा है और एक जगह लामा है। और इस टूल की खास बात है कि इसमें आप चारों मॉडल को एक साथ यूज ले सकते हो। और खास बात है कि इसमें अभी और मॉडल भी इंटीग्रेट होने वाले हैं, धीरे धीरे अपग्रेड भी हो रहा है। ये देख सकते हो दोनों मॉडल ने अपना काम यहाँ पे कर दिया है, दोनों मॉडल ने आंसर यहाँ पे कर दिए हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं क्वेन मॉडल की बात करूँ, श्रीलंका को भी इस लिस्ट में ऐड करा है। जबकि यहाँ पे लामा ने ये एक्सप्लेन करके बताया है कि हाँ ठीक है, जो श्रीलंका है वो किस टाइप का बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि समुद्रीय बॉर्डर
फोल्डर यहाँ पे शेयर करता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों का जवाब देने का तरीका अलग है। तो ये अलग अलग मॉडल की अपनी अपनी खूबी है। खास अगर मैं खास बात करूँ ना कि पिक्स्टल लार्ज की, तो पिक्स्टल लार्ज की खूबी यह है कि भाई आप इसमें है ना कोई भी इमेज रीड करवा सकते हो इससे और पूछ सकते हो कि हाँ भाई ठीक है इस पर्टिकुलर इमेज में क्या हो रहा है। जैसे सपोज मैंने एक इमेज यहाँ पे अपलोड करी और इससे पूछा कि एक्सप्लेन दिस पिक्चर, तो पिक्स्टल लार्ज इमेज के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, इमेज को समझता है, इमेज को रीड करके आपको बता सकता है, इमेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको बता सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक मीम की इमेज यहाँ पे अपलोड करी थी, तो ये अच्छे से समझ गया कि ठीक है ये जो एक मीम है कंप्यूटर से रिलेटेड और यहाँ पे इस मीम को 1 by 1 यहाँ पे मुझे समझा रहा है। तो इस तरीके से आप इन सभी मॉडल्स का एक जगह पे यूज ले पा रहे हो, वो भी DGPT AI की हेल्प से, वो भी फ्री में। और एक और खास बात बताता हूं इसकी, ठीक है, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इनकी कम्युनिटी में जुड़ने का, और साथ ही साथ आप इस टूल की हेल्प से इनके क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपको क्या करना होगा, अगर आपने अभी तक अपना वॉलेट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप जस्ट यहाँ पे अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे और उसका पासवर्ड यहाँ पे असाइन करेंगे और क्रिएट कर देंगे, तो आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आप पहले से क्रिप्टो करेंसी का यूज लेते हैं तो आप अपना जो वॉलेट है ना वो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं, चाहे वो बिनेंस का हो या फिर कॉइन DCX का हो, अलग अलग वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अपना वॉलेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो ओपन वॉलेट पे मैं जाऊंगा और मैं अपना वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ओपन किया और मैंने अपने वॉलेट का पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया और अनलॉक किया इसको, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको DGC कॉइन कमाने का मौका मिल जाता है। अगर आप इस टूल को शेयर करते हैं औरों के साथ तो आपको 6000 DGC मिलेंगे, DGC टोकन्स मिलेंगे, जिनका आप यूज ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप इन टोकन की हेल्प से इस टूल के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रो फीचर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्वेरीज पूछते हैं तो यहाँ पे आपको 3000 DGC कॉइन और मिलेंगे जो आपके यहाँ पे वॉलेट में ऐड होते रहेंगे। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, अपने इस टूल को ट्रेन करेंगे, इसको फीडबैक देंगे, आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो बढ़ता रहेगा। तो आम के आम गुटियों के दाम, यूज कीजिए भाई DGPT.ai को, फ्री में यूज कर पाएंगे बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, ऐप डालिए, कैसे भी यूज कीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए बस फ्री टेक चैनल फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।